संबंध बनाना बहुत आसान है, कठिन क्या है? जोर से बोलो। बनाना तो आसान है। कोई मिला भाई साहब धर्म के भैया हो आप हमारे, कोई मिला भाई साहब आप हमारी बहन जी धर्म की बहन हो हमारी, और धर्म की बहन ने कहा भैया मुसीबत में हूं 2 लाख रुपया चाहिए। अब भैया फोन नहीं उठावे, वो बस जो करो धर्म की बहन हो तुम, अरे तो धर्म की बहन संकट में, ले जा 2 लाख रुपया। बहन जी हमने आपको बहन जी बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें ऐसे, अभी तो आप देख रहे हो हमारे घर में बहुत घाटा चल रहा है, इतना घाटा है कि आटे में सुरहरी पड़ी है, हम आपकी कहां से सहायता करें बताओ? हाँ जी कि ना जी? तो संबंध बहुत कम बनाओ, लेकिन जितने बने उन्हें निभाओ। जितने संबंध बने उन्हें और दिल से निभाओ। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम संबंध, हमारा जो संबंध है ना वो हृदय से नहीं है। प्रत्येक रिश्ता जो है वो छल कपट से भरा हुआ है। 99% यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। जब तक यूज हो सकते हो यूज करो, नहीं तो जाओ। और भगवान से मिलने की यही शर्त है। भगवान ने यही कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो एक कपट और छल से ऊपर उठो। जब कपट और छल से ऊपर उठोगे तो मैं मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हाँ धीरे बजाओ, तुमने तो मेहंदी लगवा ली होगी ना, सावन चल रहा है। एक बात कहें, आज मेरे देश में रिश्ते मर रहे हैं। आज रिश्ते रिश्ते नहीं रहे हैं। आज तथा कथित रिश्तों में रक्त बहने की बू आ रही है, पिक्चर्स दिखाई दे रही है। आज रिश्तों में कड़वाहट बहुत घुल गई है। आज रिश्ते जहर देने वाले हो गए हैं। आज रिश्ते सिर्फ सीढ़ी भर रह गए हैं। पैर रखो और आगे जाओ। एक और बात बहुत सूक्ष्म में कह दूं, आज प्रत्येक घर की बहन बेटियों की सिसकियां जो निकल रही हैं वो बहुत क्लोज रिश्तों की वजह से ही निकल रही है। आज हमारी बहन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। कौन सा समाज जिंदा रहा है? अब किन रिश्तों की बातें कर रहे हैं हम लोग? इस मॉडर्न जगत ने हमें मार दिया है, हमारे जमीर को मार दिया है। आज व्यक्ति उस स्वार्थ के पहाड़ पे बैठा हुआ है, जहां बाप का भी कत्ल करके पैसे वाला बनना हो तो व्यक्ति कर रहा है। मां का मर्डर करना पड़े तो कर रहा है। जिस भाई के लिए व्यक्ति जीवन मेरे राम सिखाते हैं। राम अयोध्या का राज्य छोड़ के चले गए, लक्ष्मण ने छोड़ दिया, भरत ने कहा आई डोंट नीड, ये नहीं चाहिए मुझे मेरा भाई चाहिए। आज वो भाई चाकू लेके खड़े हैं एक दूसरे का मर्डर करने के लिए, सिर्फ 200 गज जमीन के लिए, 100 गज जमीन के लिए, 10 गज जमीन के लिए, 10,000 रुपए के लिए। क्यों यार मां की कोख को लज्जित करते हो? क्यों कहते हो तुम भाई हो?
अगर तुम भाई हो तो फिर कसाई कौन होता है? हम वो सनातनी हैं जिनको पूछते हैं वो भगवान श्री राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। चारों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते, छोटे बस बड़ों की सेवा चाहते हैं, चाहते कुछ नहीं। वो बड़ा कितना अच्छा है, वो क्या कहता है? भरत प्राण प्रिय पावही राजू। मेरा भाई अगर राजा बनेगा तो मुझे लगेगा कि विधाता मेरे पक्ष में खड़ा हो गया, भगवान मेरे पक्ष में खड़ा हो गया। ये है भाई राम। ये कथाएं सिर्फ तुम्हें भगवान का भक्त नहीं बना रही। अगर तुम में थोड़ा भी सेंस है तो भगवान के बनने से पहले जिनका बना के भेजा है भगवान ने, उन रिश्तों को ढंग से निभाना सीख लो। जिस भाई की जेब में पैसा होगा, जिस व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, पूरी दुनिया उसी के गीत गाएगी, चाहे वो कितना भी हत्यारा क्यों ना हो। अभी रक्षाबंधन आ रहा, ईमानदारी से बताओ, ये जितनी बहनें बैठी हैं कौन से भाई के पास जल्दी जाएंगे? जो करोड़पति हो वो, या जिसके पास कुछ ना हो वो? ईमानदार, दिल पे हाथ रख के बोलना, झूठ मत बोलना। जवाब दो। अरे उस भाई की भी कलाई खाली रह जाती है जिस पे देने के लिए कुछ नहीं, पर बहन तो है, वो कलाई सूनी रहती है। और जो थोड़ा नेम फेम कमा ले भाई लोग, थोड़ा प्रचारित हो जाए थोड़ा, अरे उसे तो पूरा देश अपना भाई बना के उसके हाथ पे राखी बांध देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये जरूर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसे का ही मोल हो। सिर्फ पैसे का ही मोल नहीं है, पैसा तो जीवन जीने के साधनों को एकत्रित करने का एक तरीका है, वो रिश्ता नहीं है। अरे मेरी बात मत मानो, ईमानदारी से बताओ, जब तुम बच्चे थे, जब नंगे घूमा करते थे, जब पैसे की वैल्यू भी तुम नहीं जानते थे, तब तुम्हें पैसा चाहिए होता कि भैया, तब तुम्हें पैसा चाहिए होता कि बहन, तब तुम्हें पैसा चाहिए होता कि माँ, तब तुम्हें पैसा चाहिए होता था कि पिता। ईमानदारी से बताओ, जोर से बोलो, क्यों? तब तुम्हारी नजरों में पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, और आज तुमने वो सब रिश्ते मार दिए। क्यों? बोले आज तुमने पैसे की वैल्यू बढ़ा दी। अरे यार, ये पैसे उन रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए हैं, रिश्ते यूज करने के लिए नहीं है कि पैसों के लिए हम रिश्तों को यूज करें। तो मैं आप सब से ये आग्रह करूंगा, आज शिव पुराण की कथा सुनकर, क्योंकि शिव पुराण संसार के रिश्तों के लिए खजाना है। आप ये सीख के जाइए, हम लाइफ में चाहे बहुत कम रिश्ते बनाएंगे, लेकिन रिश्तों को तोड़ेंगे नहीं, उनके साथ दगा नहीं करेंगे, उनके साथ धोखा नहीं करेंगे, उन्हें रिश्तों को निभाएंगे। और जो भगवान ने रिश्ते दिए हो ना तुम्हें, कुछ रिश्ते आप बनाते हो, कुछ रिश्ते भगवान बनाता है। जैसे मम्मी पापा का संबंध आपके हाथ में नहीं, वो तो भगवान ने आपको दिए, उनको निभाओ। भाई भाई का संबंध ये आपके हाथ में नहीं, भगवान ने दिए, वो निभाओ। भाई बहन का संबंध ये आपके हाथ में नहीं, भगवान ने ही दिए, उन्हें निभाओ। और भी जो थोड़े बहुत आसपास के जो रिलेशन भगवान ने दिए हैं तुम्हें, जो तुमने दिए वो भी निभाओ, और जो भगवान ने दिए हैं वो भी। अगर तुम अपने ही रिश्ते ढंग से संभाल पाए, निभा पाए, उनके साथ आपने बेईमानी नहीं की, उनके साथ आपने गद्दारी नहीं की, हम प्रॉमिस करते हैं अगर एक भी माला नहीं की होगी तो ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण कर देगा। बस उसमें इतना भाव रखना है कि ये भी भगवान ही स्वरूप है, ये सब, और ये गलत नहीं है, इन सब में भगवान बैठे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं।
आप जिसके साथ अच्छा कर रहे हो वो भी ईश्वर ही का अंश है, और आप इसके साथ गद्दारी कर रहे हो उसमें भी ईश्वर का ही अंश है। अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तुम्हें बुरा फल मिलेगा। और मैं बोल नहीं रहा हूं, सोच के नहीं आया था, सोच के आया था 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगा, पर पता नहीं ये क्यों बोल रहा हूं। और तो इस बात का कंफर्मेशन ये है कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट समवन वांट्स टू आई से दिस। कोई है जो मुझे बुलवा रहा है, और वो शायद मेरा शिव ही है जो तुम्हें समझा रहा है। तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं। मरते हुए समाज को जिंदा करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। समाज मर रहा है, पैसे ने, संपत्ति ने, झूठी चाहत ने, बिगड़े हुए कार्यों ने समाज को मार दिया है। उस मरते हुए समाज को अगर संभाल सकते हो तो अपनी तरफ से एक पहल करो, और वो पहल ये कि मैं जितने भी संबंध हैं उनके साथ चीटिंग नहीं करूंगा, उन संबंधों को अच्छे से निभाऊंगा। ये पहल करो, इसकी शुरुआत करो। शंकर भगवान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। आजकल के पति अपनी पत्नी से प्रेम ही नहीं करते। घर में पत्नी बैठी रहती है और ये बाहर होटल में दूसरी के संग दूसरी, मतलब आई एम सॉरी टू से, पर ये कहीं कॉफी पी रहा है। जो यहां आए पति, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, यहां जो पति आए वो बहुत अच्छे हैं, एकदम साधु बाबा। घर में पत्नी वहां वो तंदूरी रोटी बना रही है, आज मेरे पति आएंगे तंदूरी रोटी कब, और ये वहां बैठ के और फोन करे, पूछे कहाँ हो, बोले जरूरी काम से बाहर हूं। रख कौन से एक जरूरी काम में आग लग गई, कहां बैठा हो तू? तो पता चल वहां रेस्टोरेंट में बैठे हो अपने फ्रेंड्स के संग। अब वो फ्रेंड्स कौन होंगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। और हर बड़े घर में 100 में से 90 घरों की यह दशा है। आई एम सॉरी टू से, समाज मर रहा है और पैसे ने समाज को मार दिया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। कड़वा तो है, पर समझना और पीना हम ही को पड़ेगा। जब कैंसर होता है ना तो इलाज भी खतरनाक होता है। वो कीमो देखा है आपने, कीमो अनुभव किया लोगों को देख के, उनके बाल बूल सब उड़ जाते हैं, यहाँ के भी बाल उड़ जाते हैं, बड़ा भयानक दर्द होता है उनको, क्योंकि वो कैंसर का इलाज है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, रिश्तों को स्वार्थ के लिए बनाना ये कैंसर हो गया है, और इस कैंसर को मुझे और आपको कदम बढ़ाकर मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो देश समाज नष्ट हो जाएगा।